Hello guys, good morning. Good morning to all of you. Welcome to राष्ट्रीय ऑनलाइन क्लासेस. माई सेल्फ गोविंद सिंह और हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी. तो कुछ बच्चे आ जाएं, वीडियो ऑन कर ले, फिर शुरू करते हैं. देखो बच्चों, सब्जेक्ट बायोलॉजी. ठीक है. 12th क्लास वाले कल तक जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. क्या पढ़ रहे थे? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. क्या पढ़ रहे थे बच्चों? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. क्या पढ़ते हैं बच्चों अपन? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसको अपन क्या कह रहे हैं? तो देखो सुनो, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है. सर वीडियो रुक रुक के आ रहा है. बेटा टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है आज, क्योंकि थोड़ा मौसम खराब है. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट क्या क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से पार्ट हमें दिखाई देते हैं. तो देखो, एक तो होता है बच्चों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. और जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों हम? ओके, उस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? ओवरी. उसको क्या कह रहे हैं बच्चों अपन? ओवरी. जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ओवरी कहते हैं. इसके बाद अगर आप इसके अंदर देखें तो इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. तो हम पहले इसका एक ओवरव्यू पढ़ लेते हैं, एक डायग्राम देख लेते हैं जिसके थ्रू इसको समझ पाएंगे. तो वो कैसा है समझिए बच्चों. तो देखो, इसको कैसे समझे अपन, इसे समझने की कोशिश करो. देखिए डायग्राम देख लीजिए. तो सबसे पहले ये है हमारा वॉम्ब. क्या है बच्चों? वॉम्ब. वीडियो आ रहा है बच्चों? एनी प्रॉब्लम? अगर आ रहा है तो थम्स अप हो जाए एक बार. ओके, अमन यादव की तरफ से आ गया है. ठीक है. देखो बच्चों, ये हमारा है वॉम्ब. अब यही स्ट्रक्चर यहाँ आकर के क्या बना लेता है बच्चों? फेम्ब्री. और ऐसा ही एक स्ट्रक्चर यहाँ चला जाएगा और इससे भी क्या बन जाएगा? फेम्ब्री बन जाएगा. ठीक है बच्चों, हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहे हैं. अब देखो बच्चों, इसके अंदर जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसे अब आप देखिए तो ये इसका एक बड़ा वाला पार्ट कहलाता है. ठीक है बच्चों, इसके अंदर अपन देखेंगे. दूसरा, यहां से एक कर्वेचर स्ट्रक्चर आता है और वो कुछ इस तरह से जुड़ा होता है. ये ऐसा हो सकता है बच्चों. और यहाँ से भी. ओके. अब ठीक है, ऐसे समझिए इसको. ये और ये स्ट्रक्चर. ठीक है बच्चों. अब इसके अंदर आप देखेंगे तो ये यहाँ से अटैच रहता है बच्चों.
अटैच रहने के बाद अगर अपन इसमें समझें तो ये जो डायग्रामेटिक है इसको कैसे कैसे अपन समझ सकते हैं। तो देखो ये वाला स्ट्रक्चर को आप सेपरेट कर दीजिए बच्चों, इसको अपन सेपरेट कर देते हैं ऐसे, एक तरह से आप इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो यहाँ। चलिए ये चलो पहले वैसे पूरा फैला हुआ ही रहता है और इसको अपन ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर कुछ आलमंड शेप, एक स्ट्रक्चर तो यहाँ है और एक स्ट्रक्चर यहाँ है। क्या क्या स्ट्रक्चर है बेटा? एक स्ट्रक्चर लेफ्ट साइड में है और एक स्ट्रक्चर कहाँ है बच्चों? राइट साइड में। तो जो लेफ्ट साइड का स्ट्रक्चर है, लेफ्ट साइड का जो स्ट्रक्चर है वो अटैच रहता है कुछ इस तरह से। अगर आप देखेंगे तो इसको अपन क्या कहते हैं बच्चों? ओवेरियन लिगामेंट। ये देखो वीडियो क्या हो रहा है, इसको क्या कहते हैं बच्चों अपन? ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं इसको। इसको क्या कह रहे हैं बच्चों अपन? ओवेरियन लिगामेंट। इतना क्लियर है बच्चों? और इसको भी हम क्या कह देते हैं? ओवेरियन लिगामेंट कह देते हैं इसको। ये बेटा ओवरी को अटैच रखता है। क्या करता है ये बच्चा? ओवरी को अटैच रखता है। ओके, प्लीज चेक कनेक्शन एक बार देख लो यार। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर ओनली वॉइस कम वीडियो नॉट कम, क्या सभी के साथ ऐसा प्रॉब्लम है क्या? वाइट दिख रहा है पूरा बोर्ड तो। सर डायग्राम बनाए? हाँ बिल्कुल बनाना बेटा सलोनी, इसका मतलब आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब समझो बच्चों, यहां से अगर अपन देखें तो ये स्ट्रक्चर्स में ये वाला पार्ट इनफंडिबुलम कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? इनफंडिबुलम। ओके, इनफंडिबुलम कह रहा, इनफंडिबुलम। इसको क्या कह रहे हैं बच्चों अपन? दिस इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। इसे इनफंडिबुलम कहा जाता है। दिस इज एम्पुला। इसे क्या कहा जाएगा बच्चों? एम्पुला। और एक छोटा सा नैरो पार्ट होता है, इट इज कॉल्ड इस्थमस। इस्थमस। देखिए बच्चों, तो ये स्ट्रक्चर्स अगर हमको यहाँ देखने को मिले तो इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो एक तो हो गया इस्थमस, एक हो गया एम्पुला और एक हो गया बच्चों इनफंडिबुलम। इस स्ट्रक्चर को यहाँ क्या कहा जाता है? वॉम्ब या यूट्रस। या तो वॉम्ब कहेंगे या क्या कहोगे बच्चों? यूट्रस कहेंगे। इस स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं ओवरी। क्या कहा जाता है बच्चों? इसको ओवरी कहा जाता है। क्लियर है? और इसको क्या कहेंगे? जो स्ट्रक्चर्स इनको जोड़ के रखता है, इट इज कॉल्ड ओवेरियन लिगामेंट। बोलो बच्चों क्या कहेंगे इसको? इट इज कॉल्ड ओवेरियन लिगामेंट। अब बेटा देखो यहां पर, यहां अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट देखो, इस वाले पार्ट के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये हो गया हमारा इनफंडिबुलम। ये कहलाता है यहाँ सर्विक्स। इस पार्ट को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेटा सर्विक्स। सर्विक्स। ओके, और ये क्या कहला रहा है बच्चों? आपका
इसको कहते हैं वेजाइना। क्या कहेंगे बेटा? वेजाइना। और ये कहलाता है बेटा वेजाइनल ओपनिंग। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वेजाइनल ओपनिंग। क्या कह रहे हैं उसको अपन? वेजाइनल ओपनिंग। इसको कह रहे हैं अपन बच्चों वेजाइनल ओपनिंग। ओके, क्लियर है बात? ठीक है। तो एक को क्या कहा हमने? ओवरी। एक को क्या कहा? ओवेरियन लिगामेंट। एक को क्या कहा? वेजाइनल ओपनिंग। और एक को क्या कहा? वेजाइना सर्विक्स इनफंडिबुलम। अब इसके बाद आगे की बात समझो बच्चों। ये सुनो, अब देखो बच्चों, इस वेजाइनल ओपनिंग ऑरिफिस को अगर अपन देखें तो यहां से स्पर्म्स की एंट्री होती है बच्चों। एक एक चीज को समझेंगे, पहले आराम आराम से समझो। इसका एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी होता है, एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी होता है बच्चों। इस एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम वल्वा कहते हैं। क्या कह रहे हैं बच्चों? वल्वा। इट इज कॉल्ड वल्वा। वल्वा ये एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है। क्लियर है बच्चों? इसे क्या कह रहे हैं अपन? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। वॉम्ब या यूट्रस, फिर इसके बाद सर्विक्स, वेजाइना, वेजाइनल ओपनिंग, ओवेरियन लिगामेंट, ओवरी, और ये इनफंडिबुलम, एम्पुला और स्थमस। ये तीनों मिलकर के बनाते हैं बेटा, इट इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। बोलो बच्चों, इसको क्या कहा जाएगा? इट इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। इसे फैलोपियन ट्यूब कहा जाएगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो इसको अपन फैलोपियन ट्यूब कह देते हैं, या एक और नाम है बच्चों इसका यूटेराइन ट्यूब। क्या कहलाता है बच्चों? ये यूटेराइन ट्यूब। मेंशन कर लीजिए सभी के सभी, वापस से एक बार देख लीजिए। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। एक जो ब्रॉड पार्ट होगा, थोड़ा सा चौड़ा पार्ट कहलाता है, उसको हम क्या कहते हैं? एम्पुला। और उसके बाद अगर हम छोटा सा देखें, सर यूट्रस कैन बी रिमूव्ड बाय सर्जरी। बिल्कुल, यस सलोनी, वी कैन। जिस सर्जरी के थ्रू हम इसको यूट्रस को हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं बेटा, रिमूव कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो मिलकर के क्या बना रहे हैं बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बना रहे हैं। किसको बना रहे हैं बच्चों? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। व्हाट इज फिम्ब्री? अब मैं बताने वाला हूँ बेटा। अब हम इंडिविजुअली वन वन पार्ट की बात करेंगे। तो ये जो मैंने हेयर लाइक प्रोजेक्शंस बनाए हैं स्टूडेंट्स, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, इनको क्या कहते हैं बच्चों? फिम्ब्री। इसको क्या कहा जाएगा बच्चों? फिम्ब्री। ओके, इनको फिम्ब्री कहा जाएगा। देन व्हाट हैपन? उसके बाद बेटा रिमूवल ऑफ यूट्रस करने के बाद एक तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, स्टेरिलिटी हो जाएगी, इनफर्टिलिटी हो जाएगी, क्योंकि जो बच्चे का डेवलपमेंट होना होता है वो कहाँ होता है बच्चों? यूट्रस पार्ट के अंदर ही होता है। किस में होता है बच्चों? यूट्रस पार्ट में होता है। तो इसलिए अगर यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि वहाँ यूट्रस को रिमूवल कर दिया गया है तो उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों। लेकिन ये ऐसा कब किया जाता है? या तो ओल्ड एज फीमेल्स में किया जाता है, या फिर किसी फीमेल के अंदर जो ओवरी है, वो सॉरी जो यूट्रस है वो किसी तरीके से इन्फेक्टेड हो गया है,
या प्रॉब्लम है, उसमें कोई अल्सर है, तो वहाँ से उसे हम हटा सकते हैं। ओके बच्चों, ओके। तो ये फिम्बरी है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन। ये क्या करते हैं बेटा, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस एग को रिसीव करते हैं, ओवा को रिसीव करने का काम करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये अपन यहाँ पर देखेंगे। पहले आपको सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये डायग्राम आना चाहिए कि इस डायग्राम के थ्रू हम क्या क्या समझ सकते हैं, वो स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ समझनी चाहिए। फीमेल्स में 1 पेयर फैलोपियन ट्यूब होती है, कितनी, एक लेफ्ट साइड होती है बच्चों और एक राइट साइड होती है। और इन फैलोपियन ट्यूब्स में छोटे छोटे सीलियाज पाए जाते हैं बच्चों। तो याद रखना ये कैसे एपिथेलियम से, तो देखो बच्चों इनको कहते हैं सीलिया। देखो सीलिएटेड देखो बच्चों सीलिएटेड, याद रखना बेटा, सीलिएटेड क्यूबोइडियल एपिथेलियम। बोलो बच्चों क्या होगा, सीलिएटेड क्यूबोइडियल एपिथेलियम। एक लेयर होती है जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे सीलिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों, बहुत सारे यहाँ पर सीलिया पाए जाते हैं। और उन सीलिया की वजह से ही क्या होता है, एग आगे की तरफ ट्रांसफर होता है, एग आगे की तरफ मूव करता है। क्लियर है बच्चों? डायग्राम क्लियर है क्या? आगे बात करें फिर अपन यहाँ से, बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, आई होप ठीक है। सभी की तरफ से आ जाए एक बार थम्स अप, तो फिर हम आगे चलते हैं। इसके अंदर डायग्राम डिस्कस कर लिया हमने यहाँ से। ओके बच्चों, वेरी गुड, ठीक है। अब सुनिए, अब आगे हम क्या करने वाले हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें समझिए बच्चों, अब इसमें हम क्या समझने वाले हैं, इस चीज को और समझते हैं। देखो आगे अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आप क्या देखते हो, पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, तो मैं लिख सकता हूं वन पेयर ओवरी, वन पेयर ओवरी। ठीक है बच्चों, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया। सर प्लीज यूट्यूब चैनल पर क्लास करवाएं। ओके, इसके बाद देखो बच्चों, ये तो हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। दूसरी चीज समझो बच्चों इसके अंदर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अलावा असेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स। ठीक है, तो असेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स जो रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है, उसमें आएगा क्या बेटा, वन पेयर फैलोपियन ट्यूब। बोलो बच्चों क्या आएगा उसमें, वन पेयर फैलोपियन ट्यूब। लेबिया, ओके प्रिया यादव, आई विल बी टेल यू लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा। लेबिया का अर्थ लिप से है बच्चा, यहाँ क्या मतलब है, लिप।
जो फोल्डिंग्स होती हैं उनको अपन कहते हैं लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा। ओके बच्चा, लेबिया मतलब लिप्स। ओके, आइए एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, 1 पेयर फैलोपियन ट्यूब्स। इसके बाद क्या होगा बच्चों, कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स होंगी, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव्स ग्लैंड्स भी होंगी। ठीक है बच्चों, इनकी भी बात करेंगे अपन। ठीक है, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स भी होंगी। इसके अलावा ओवरी हो गया। एक बेटा यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, जेनिटेलिया है, जैसे मेल में क्या था, मेल में था बच्चों, मेल के अंदर था क्या, पेनिस। तो यहाँ क्या होगा, यूबुला, वल्वा, वल्वा, VULVA, वल्वा, याद रह जाएगा बच्चों। ओके, तो हम इन कुछ पार्ट्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम ग्लैंड्स की भी बात करेंगे कि कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड्स होती है यहाँ पर, जिनको अपन यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। अब आइए बच्चों, और सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं, फंक्शंस हैं, वो क्या क्या काम करेंगे। तो देखो बच्चों, ओवरी, पहला मैं लिख रहा हूं ओवरी, ओवेरी। अब याद रखना बच्चों, फीमेल्स के अंदर गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस, फीमेल्स में गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस बर्थ से पहले हो जाता है। कहां हो जाता है बच्चों, बर्थ से पहले हो जाता है, लेकिन उनका जो मैच्योरेशन होता है वो एक स्पेशल एज के बाद होता है, 12 से 13 साल के बाद। जब उनके अंदर पहली बार अगर अपन देखें तो वहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है। क्या शुरू होता है बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हमें ये देखने को मिलता है। तो ओवरी, ओवरी का क्या काम है बेटा, पहला गैमीटोजेनेसिस। क्या है बच्चों, गैमीटोजेनेसिस। और गैमीटोजेनेसिस का रिजल्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा, फॉर्मेशन ऑफ ओवा करते हैं। गैमेटोजेनेसिस में ये क्या करते हैं बेटा, फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ओवा को बनाते हैं। इतना क्लियर है बच्चों, ठीक है। अगला, तो क्या सर फीमेल्स के अंदर कितनी ओवरी है बच्चों, 2 ओवरी है। एक लेफ्ट साइड है बच्चों और एक कहां पर है, राइट साइड है। तो राइट साइड और लेफ्ट साइड में जो ओवरी है उनका शेप होता है आलमंड शेप, बादाम जैसा। कितना होता है बच्चों, आलमंड शेप, आलमंड शेप होता है। बोलो बच्चों कैसा होता है, आलमंड शेप होता है। और आलमंड शेप जो है उसके अंदर अगर अपन देखें बच्चों, तो जो आलमंड शेप है वो आलमंड शेप पहले छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे ट्विन किड्स फाउंड इन बोथ ओवरी, नो 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 बेटा, ट्विंस आर प्रेजेंट इन यूट्रस। प्रेजेंट तो कहाँ होंगे, यूट्रस में, लेकिन क्या होगा उसमें कई बार एक सिंगल एग फर्टिलाइज यानी क्लीवेज के टाइम डिवाइड हो जाता है। एक सिंगल एग डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में जब ट्विंस का फॉर्मेशन होता है। इसकी बात करेंगे अपन देखो सलोनी, ठीक है। ऐसा नहीं है बेटा ओवरी में ही ये प्रेजेंट होंगे, ट्विंस प्रेजेंट होंगे यूट्रस में, क्योंकि बच्चे का डेवलपमेंट के लिए कौन सा घर बना हुआ है, यूट्रस बना हुआ है। तो वहां कभी कभी क्या होता है, एक एग डिवीजन के टाइम 2 इक्वल पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड हो जाता है।
और फिर वहां से सेम डिवीजन शुरू हो जाता है, तो फिर हमें वहां ट्विंस दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं बच्चों? ट्विंस। क्लियर है सलोनी? ओके। अब आइए बच्चों, यहां पे अगर अपन बात करें यहां से, तो आलमंड शेप होता है, इसके ऊपर अगर अपन देखें 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं बेटा। सबसे बाहर पेरीमीट्रियम, सबसे बाहर कौन सी है बच्चों? पेरीमीट्रियम। दूसरी है मायोमीट्रियम, मायोमेट्रियम। मायोमीट्रियम। और तीसरी है बच्चों एंडोमीट्रियम। देखो बच्चों, पहली है पेरीमीट्रियम, दूसरी है मायोमीट्रियम और तीसरी है एंडोमीट्रियम। तो आउटर लेयर इज पेरीमीट्रियम, सेकंड लेयर इज मायोमीट्रियम एंड थर्ड लेयर इज एंडोमीट्रियम। तो इस तरह से ओवरी में 3 लेयर्स पाई जाती है। कितनी लेयर्स होती है बच्चों? 3 लेयर्स। आउटर सबसे बाहर की ओर, फिर बीच में और फिर अंदर। तो पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम। क्लियर है बच्चों? अब यहां पर क्या होता है, हम मेंस्ट्रुअल साइकिल समझेंगे तब भी मैं आपको बताऊंगा प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स बनते हैं, टर्शियरी फॉलिकल्स बनते हैं। तो ऐसे फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता चला जाता है बच्चों। तो अपन यहाँ देखेंगे कि उन फॉलिकल्स के फॉर्मेशन के लिए अगर आप देखोगे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब इसके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ बच्चों यहाँ पर, जो हमारे अभी हम ओवरी को डायग्रामेटिकली भी समझने की कोशिश करेंगे बेटा। क्या करेंगे? डायग्रामेटिकली भी समझने की कोशिश करेंगे कि ओवरी क्या क्या काम करती है। एक और काम करती है ओवरी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, कि ये फीमेल सेक्स हार्मोन सीक्रेट करती है। बोलो बच्चों, क्या सीक्रेट करती है ये? फीमेल सेक्स हार्मोन। तो दूसरा फंक्शन क्या है इसका? एक सीक्रेट फीमेल सेक्स हार्मोन। बोलो बच्चों, ये क्या सीक्रेट करती है? फीमेल सेक्स हार्मोन। तो फीमेल सेक्स हार्मोन कितने टाइप के होते हैं बच्चों? 2 टाइप के। पहला प्रोजेस्टेरोन और दूसरा है एस्ट्रोजन। पहला कौन सा है बच्चों? प्रोजेस्टेरोन। और दूसरा कौन सा है बच्चों? एस्ट्रोजन। इन स्टार्टिंग डे ऑफ प्रेगनेंसी एवरी किड इज ए गर्ल हु से नो सलोनी। बेटा जब बच्चा बनता है तो पहले ही डिसाइड हो जाता है कि वो मेल चाइल्ड बनेगा या फीमेल चाइल्ड बनेगा। सेक्स डिटर्मिनेशन हो चुका होता है बच्चों, क्योंकि हाँ जेनिटेलिया उनके एक टाइम के बाद डेवलप होते हैं, लेकिन डिसाइड पहले ही हो चुका होता है कि वहाँ मेल चाइल्ड का फॉर्मेशन होगा या फीमेल चाइल्ड का। बिकॉज क्योंकि उस स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे तो वहाँ क्या होगा, याद करो बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन है सलोनी का, वो क्वेश्चन क्या है? इन स्टार्टिंग डेज ऑफ प्रेगनेंसी एवरी किड इज ए गर्ल। मैं उसके मेंशन में आपको आंसर दे रहा हूं, नो, ऐसा क्यों नहीं है। याद करो बच्चों, हमारे पास 2 तरह के क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोसोमल। एक तो कैसे होते हैं बच्चों? ऑटोसोमल होते हैं, और एक होते हैं बच्चों सेक्स क्रोमोसोमल।
क्रोमोसोम, याद करो। तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम तो सेम होते हैं मेल में भी और फीमेल में भी। तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स आर सेम, तो वो कैसे होंगे बच्चों? 22 और 22, ठीक है ना बच्चों? 22 पेयर्स, ओके। अब याद करो 22 पेयर्स का मतलब कितना हो गया बच्चों? 44। अब याद करो, अगर मेल का एक्स फीमेल के एक्स के साथ ही क्रॉस कर रहा है तो रिजल्ट क्या रहेगा बच्चा? देखो इधर 22XX अगर ये हुआ तो फीमेल होगी, अगर 22 पेयर और XY हुआ तो बेटा मेल होगा। अब याद करो, फीमेल के पास तो दोनों एक्स होते हैं और मेल के पास एक एक्स होता है और एक वाई होता है। तो जब मेल का वाई फीमेल के एक्स के साथ आ जाता है तो बेबी बॉय का फॉर्मेशन होता है, नहीं तो फिर फीमेल का फॉर्मेशन होता है। हाँ, 3 to 4 मंथ्स में अगर हम देखने की कोशिश करें तो वहाँ पर बच्चों क्या होगा, एक हमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया का फॉर्मेशन दिखाई देगा और उस एक्सटर्नल जेनिटेलिया के फॉर्मेशन के बेस पर ही अपन उसको समझ पाएंगे। इतना क्लियर है क्या बच्चों? आई होप दिस इज क्लियर। हाँ कि सर हमें ये समझ में आ गई है ये वाली बात। ओके बच्चों, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन हो गए। अब बच्चों अपन को यहाँ से क्या समझना है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों के दोनों हार्मोन्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और फीमेल्स में प्रेजेंट हैं। एस्ट्रोजन एग के लिए ज़्यादा काम करता है। किसके लिए काम करता है बच्चों? एग के लिए, ओवा के लिए, कि वो उसको मैच्योर बनाता है, फिर उसका फॉर्मेशन करता है, डेवलपमेंट करता है। तो ये सारे के सारे फंक्शन कौन करता है बच्चों? एस्ट्रोजन करता है। इतना क्लियर है? कौन करता है बच्चों? एस्ट्रोजन करता है। और उधर सीक्रेट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन के लिए अपन देखें तो वो हाँ प्रोजेस्टेरोन करता है। कौन करता है बेटा? तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है यहाँ पर? वो प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस को प्रिपेयर करता है मेनली। किसको प्रिपेयर करता है बच्चों? यूट्रस को मेनली प्रिपेयर करता है फॉर फर्टिलाइजेशन। किसके लिए बेटा? फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होगा किसका? बच्चे का। और वो इम्प्लांटेशन कहाँ होगा? ओवरी के अंदर होगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब हमें ये बताना है कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ है, क्या होता है। तो देखो उसके लिए आपको बच्चों फैलोपियन ट्यूब को अच्छे से समझना होगा। तो फैलोपियन ट्यूब को हम समझ लेते हैं सबसे पहले, वो कैसी होती है। तो अभी अभी हमने बनाया सर, फैलोपियन ट्यूब पर ऐसे फिम्ब्री लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स लगे हुए होते हैं और वो यहाँ ऐसे कनेक्टेड रहती है। तो फैलोपियन ट्यूब कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फैलोपियन ट्यूब को बच्चों कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो पहला कौन सा है? दिस इज कॉल्ड इनफंडीबुलम। सभी लिखे, इनफंडीबुलम। अब देखो बच्चों, इनफंडीबुलम के पास जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इन्हें आप क्या कहोगे? फिम्ब्री, मीन ऑफ हाइमेन। बिल्कुल बात करेंगे अभी प्रिया, मैं बात करूंगा कि हाइमेन एक लेयर होती है जो प्यूबर्टी स्टेज पर होती है, ठीक है। बहुत ही फ्लैशी एक लेयर होती है जो बाद में ब्रेक डाउन हो जाती है और वो कई सारे फिजिकल एक्सरसाइजेस की वजह से हो सकता है, साइकिलिंग की वजह से हो सकता है और फिर वो ब्रेक हो जाती है बेटा। हाइमेन एक लेयर पाई जाती है जो प्यूबर्टी के टाइम पर शो होता है, वो देखने को मिलेगा, उसकी भी बात करेंगे हाइमेन। तो देखो बच्चों, इनफंडीबुलम होता है,
तो इनफंडिबुलम के अंदर यहाँ जो ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इनको हम फिम्ब्रिये कहते हैं। तो फिम्ब्रिये का क्या काम है उसको समझो बच्चों। कोई चीज़ बाहर गिरी हुई है तो उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए इनको घूमना पड़ेगा या उसको अपनी ओर बुलाएंगे। तो बुलाने का काम कौन करेगा बच्चों? फिम्ब्री। कौन काम करेगा? फिम्ब्री। फिम्ब्री क्या करता है? ओवाज को अट्रैक्ट करता है। क्या करता है बच्चों? ओवाज को अट्रैक्ट करता है। कौन अट्रैक्ट करता है भैया? फिम्ब्री अट्रैक्ट करता है। इतनी बात सही है। दूसरी बात समझो इसके अंदर, दूसरी बात समझते हैं। इनके पास एक छोटा सा छेद भी होता है बच्चों, यहाँ जहां से इनफंडिबुलम ओपन होता है वहां एक बहुत शॉर्ट ओपनिंग होती है, ठीक है, उसको कहते हैं ओस्टिया। मेंशन करें बच्चों, इट इज कॉल्ड ओस्टिया। क्या कहा जाएगा उसको भैया? उसे हम ओस्टिया कहेंगे। इसके बाद इनफंडिबुलम के ऊपर ये वाला ब्रॉड रीजन है, थोड़ा सा चौड़ा रीजन है, जिसे क्या कहा जाएगा? एम्पुला। एम्पुला। और इसको क्या कहेंगे बच्चों? इस्थमस। ठीक है, एम्पुला और इस्थमस। इस्थमस का मतलब होता है बेटा कनेक्टिंग, दो पार्ट्स को जोड़ने वाला। तो यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब को जोड़ने वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाता है बच्चों? इस्थमस। मेन एक चीज यहां पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। एम्पुला वो जगह है जहां स्पर्म और ओवा के बीच फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसको क्या कहते हैं बेटा? फर्टिलाइजेशन सेंटर। तो इसको अपन फर्टिलाइजेशन सेंटर कहते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, कल हम आगे पढ़ेंगे यहां से। थैंक यू सो मच, गुड बाय।